नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। जो आपका प्रश्न आया था कि नीति शतकम क्या है, नीति शतकम का क्या अभिप्राय है, तो नीति कहते हैं कि जीवन ना कुछ चीजों पे चलती है। जीवन चलने का, जीवन जीने का जो सूत्र होता है उसे कहते हैं नीति। योजना बना करके जब कार्य करते हैं, किसी चीज को योजना के स्वरूप में ढाल करके जब काम करते हैं तो उसे कहते हैं नीति, कि ये मेरी योजना है, ये मेरी नीति है और इसके हिसाब से मैं कार्य करूंगा। सबसे सुभाष चंद्र बोस जी कहा करते थे कि बिना नीति के ना कोई कार्य नहीं हो सकता, बिना किसी योजना के कभी सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। सुभाष चंद्र बोस जी ने जितने भी कार्य किए, 60,000 की सेना उन्होंने बनाई, वो किसके आधार पर बनाई? नीति के आधार पर। तो हमारी संस्कृति में जो नीतियों की जब पढ़ाई, तो ऋग्वेद से सबसे पहले पुस्तक जो आती है ऋग्वेद से ही आते हैं। सूर्य चंद्रमशा विवा पुनर्दता घ्नता जानता समगमे में। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपने आप को अनुशासित करके काम करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में अनुशासन लाए और काम करें। तो ये भर्तृहरि के आधुनिक समय में जब आने लग गए, तो सबसे प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के जगत में नीति मिलती है तो भर्तृहरि जी की मिलती है। नीति शतकम के उन्होंने 10 भाग किए, उसके अंदर 10 पद्धतियां लिखी। सबसे पहले पद्धति लिखी उन्होंने मूर्ख पद्धति, कि समाज में जो मूर्ख स्वभाव के हैं, मूर्ख जिनका व्यवहार है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, उनके पीछे कारण क्या है, कैसा उनका लक्षण होता है, वो लिखा। फिर उन्होंने लिखा विद्वानों का स्वभाव कैसा होता है। विद्वान पद्धति लिखने के बाद उन्होंने लिखा मान शौर्य पद्धति। समाज में सामर्थ्यवान रहते हैं, राजा वर्ग रहता है, राजा वर्ग से सामर्थ्य जो समाज को चलाता है, जिसके बाद समाज में सामर्थ्य होता है, तो उन्होंने लिखा मान शौर्य पद्धति। फिर उनके बाद उन्होंने लिखा अर्थ पद्धति, धन की महत्ता, धन के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने लिखा अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति के बाद लिखा उन्होंने दुर्जन पद्धति, जो दुर्जन स्वभाव के होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जो केवल अपने ही काम को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, चाहे दूसरों का कितना भी बुरा हो। तो उस समय उन्होंने लिखा दुर्जन पद्धति। फिर उन्होंने लिखा सज्जन लोग भी हैं समाज में केवल दुर्जन ही नहीं है ना, सज्जन भी हैं, तो उन्होंने लिखा सज्जन पद्धति के बाद उन्होंने लिखा सज्जन व्यक्ति परोपकार करता है, परोपकार पद्धति, परोपकार करने का क्रम, परोपकार करने के भाव, परोपकार करने से कौन कौन से गुणों का आविर्भाव होता है, परोपकार पद्धति। परोपकार करने के बाद जो मन के अंदर धैर्य आता है, तो उन्होंने लिखा धैर्य पद्धति। और धैर्य पद्धति के बाद जो सबसे ज्यादा इस समाज में प्रयोग किया जाता है, जो वर्ग है, जो हारा हुआ, निराशा हुआ वर्ग, जब हार मिल जाती है, सफलता मिलती है, तब कहते हैं कि सबका सब भाग्य के ऊपर है, देवता के ऊपर निर्भर करता है। तो तब आया, उन्होंने लिखा दैव पद्धति। और दैव पद्धति लिखने के पश्चात उन्होंने लिखा कर्म पद्धति। इस प्रकार से उन्होंने 10 पद्धतियों के लिखे। अब सबसे कारण क्या था इन सबको लिखने के लिए? इस समाज का, इस धरातल पर जो भी हुआ, उसके अंदर एक वैज्ञानिकता अपने जीवन में, परिस्थितियों में वैज्ञानिकता का प्रयोग करना, किसी परिस्थितियों से अपने आप को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, उनका ज्ञान, उनकी समझ रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार की पद्धतियों का रूपरेखा लिखा। अब जो है उन्होंने नीति शतकम में, ये नीति शतकम का सार है, नीति शतकम में उन्होंने इस प्रकार से 10 पद्धतियों का उल्लेख किया। अब सबसे पहला श्लोक जो उन्होंने मंगलाचरण किया, वो लिखते हैं दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। सबसे पहला जो उन्होंने श्लोक लिखा ना, वो चिंतन शक्ति को, विचार शक्ति को सबसे ज्यादा विस्तृत करने पे लिखा। क्या लिखा? कि जिसे दिशाएं, दिक, काल आदि बांध ना सके, अनंत चिन्ह, जिसका जो अनंत है और जिसका चिन्ह मात्र मूर्ता है, जिसका चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, स्वानुभूति कमानाय, स्वानुभूति एकम आनाय, एक ही प्रमाण है अनुभव। जब आपके पास ना कहते अहम ब्रह्मास्मि, तो वो अनुभव, उस वैचारिक भाव में, उस अनुभव में
जब जाना, इस समाज में संकुचित विचार के लोग होते हैं, लेकिन सबसे पहला उन्होंने दिया कि व्यक्ति के अंदर होना चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे, उस शांति स्वरूप तेज को मैं प्रणाम करता हूं। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के घट में मतलब उसके हृदय में वो चैतन्य जो पूरे विश्व को चला रहा है, जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वो शक्ति विराजमान है और वो शक्ति स्वयं तुम हो। पहचानो अपने आप को। मनुष्य कोई आम जानवर की भांति नहीं है, कोई आम योनि नहीं है। मनुष्य में इतनी क्षमता है, वो अपने आप को जान ले, इसलिए उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए नीति शास्त्र में सबसे पहले जो लिखा वो लिखा मंगलाचरण में ब्रह्म की, चैतन्य की स्तुति की। तो इस प्रकार से था नीति शतकम का सार। जय हिंद दोस्तों।